श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ओम जिंदगी में। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे एकादशी महीने में 2 बार और साल भर में 24 बार एकादशी होता है। सभी एकादशी का नाम अलग अलग होता है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि प्रत्येक एकादशी का महत्व भी अलग अलग होता है। धार्मिक शास्त्रों में एकादशी के व्रत को बहुत श्रेष्ठ और मोक्ष दिलाने वाला बताया गया है। एकादशी व्रत श्री विष्णु को समर्पित। ऐसा कहा जाता है कि विजया एकादशी के व्रत रखने वाले व्यक्ति का पूर्व में जो पाप हुआ रहता है, पूर्व जन्म में जो पाप हुआ रहता है, उसका अंत होता है। इस बार विजया एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ रहा है। इस कारण भक्तों में व्रत की तिथि को लेकर भी उलझन है। लेकिन हम आपको बता दें 16 तारीख को अर्थात 16 फरवरी को ही विजया एकादशी मनाया जाएगा। व्रत कैसे रखें और इसकी पूजा विधि क्या है जानेंगे इसी वीडियो में। इसका महत्व भी जानेंगे और साथ ही साथ आज के दिन विशेष उपाय भी करना चाहिए, उन सभी की जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप यदि चैनल में नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, इसके अलावा आप अध्यात्म ज्ञान से जुड़ी कोई जानकारी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिसको धन से जुड़ी कोई समस्या है, बिजनेस व्यापार में परेशानी आ रही है, तो विजया एकादशी के दिन विशेष उपाय करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। इसके पहले ये जान लेते हैं कि इसका महत्व क्या होता है। विजया एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है वो मोक्ष की ओर चला जाता है। यदि आप शत्रु से परेशान हो और आप विधि पूर्वक विजया एकादशी के दिन आप व्रत रखते हो, इससे शत्रु पर विजय प्राप्त करने का शक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। इस व्रत का महत्व युधिष्ठिर को बताया गया था। इसके बाद पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त किया था। तो ये रहा दोस्तों विजय एकादशी के दिन विशेष महत्व। अब ये जान लेते हैं कि इसका पूजा विधि क्या है, आपको कैसे पूजा विधि करना चाहिए। एकादशी का व्रत काफी कठिन माना गया है क्योंकि इसके नियम 10वीं तिथि सूर्यास्त के बाद चालू हो जाता है और द्वादशी के सुबह व्रत पारण तक मान्य होते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि व्रत करने वाले जो है 16 फरवरी की शाम को सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन तक ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद भगवान के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर व्रत रखना चाहिए। भगवान नारायण को पीला चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, तुलसी, प्रसाद, वस्त्र और दक्षिणा आदि अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा व्रत कथा करना चाहिए, सुनना चाहिए और श्री हरि की आरती करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो व्रत रखते हैं उसे निर्जला व्रत रखना चाहिए। यदि किसी में क्षमता नहीं है, निर्जला व्रत नहीं रख सकते, तो फलाहार और जल ले सकते हैं। और इसके अलावा आप जान लीजिए कि एकादशी की रात में जागरण करके भगवान का जो भजन करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। अब ये सब हो जाने के बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मण को दान दक्षिणा करना चाहिए, भोजन करा देना चाहिए। इसके बाद दान करने के बाद ही अपने व्रत को जो है पारण करना चाहिए। इससे फल की प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति के लिए या धन लाभ के लिए विजया एकादशी के दिन विशेष उपाय करना चाहिए। विजया एकादशी के दिन सफेद रंग के 5 कौड़ी लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी का पूजा विधि करना चाहिए। फिर इन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या जहां पर आप पैसे रखते हो वहां रख देना चाहिए। इससे धन धान की बढ़ोतरी होती है। तो इसको ध्यान से एक बार और सुन लीजिएगा। यदि आपको बिजनेस में कोई परेशानी आ रही है तो आपको इस दिन विजया एकादशी के दिन 5 तुलसी के पत्ते को तोड़ लेना है। इसके बाद एकादशी के दिन ही तुलसी के जो पत्ते तोड़े हो उसमें हल्दी का टीका लगा देना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी को चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से बिजनेस में अपार सफलता हासिल होती है।
इसके अलावा एकादशी के दिन आपको पीपल पेड़ में या जहाँ पर मंदिर होता है या जहाँ कहीं पीपल पेड़ आपको मिले तो वहाँ पर जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का मनन करते हुए सुख समृद्धि का कामना करना चाहिए। बहुत जल्द ही फल की प्राप्ति होती है। देखिए, आपको विजय एकादशी के दिन एक विशेष उपाय और भी कर लेना चाहिए। विजय एकादशी के दिन शुद्ध जो गाय का घी है उससे दीपक जला लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके अलावा विजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि करने के बाद कम से कम 108 बार मंत्र जाप करना चाहिए। ऐसा करने से हर क्षेत्र में सफलता हासिल होता है। ये रहा दोस्तों विजय एकादशी से जुड़ी कुछ विशेष उपाय। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम जल्द ही जुड़ते हैं आप सभी से किसी नई जानकारी और नए उपाय के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।